प्रणाम। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज हम द्वितीय पीयूसी की जो हिंदी पाठ्य पुस्तिका है साहित्य गौरव, इसके प्रथम सोपान्य जो गद्य भाग है, इससे पहला पाठ सुजान भगत पर चर्चा करेंगे। इस पाठ की जानकारी मैं आपको दूंगी। पहले हम संक्षिप्त में प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो सुजान भगत कहानी के कहानीकार लेखक हैं। सुजान भगत जो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को काशी के निकट लमाही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजय बराय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने संघर्षपूर्ण यानी संघर्ष से ही अपना जीवन बिताया। मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या है, इनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मुंशी प्रेमचंद जी पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। जब इन्होंने हिंदी में अपनी लेखनी चलाई, उस वक्त इनका नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ा। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनकी भाषा मुहावरेदार भाषा है। इनकी भाषा की विशेषता ही मुहावरेदार है। तो इनका स्वर्गवास 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके उपन्यास के नाम सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान, गबन आदि हैं। इनके नाटक करबला संग्राम, निबंध है साहित्य का उद्देश्य और स्वराज के फायदे। यह रहा इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब जो आपकी कहानी है सुजान भगत, ये कहानी विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देती है, इसके बारे में जानेंगे। सुजान भगत एक ग्राम्य जीवन से संबंधित है। ग्राम्य जीवन यानी गांव के जीवन से संबंधित है। ये कहानी इंसान के लिए, मनुष्य के लिए अधिकार और सम्मान अत्यंत आवश्यक है, इसकी जानकारी देती है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, बिना इज्जत और सम्मान के पुरुष राख के समान है। राख यानी ऐश के समान है। कोई भी इसे रौंद कर चला जाता है। हाँ, जानवर भी इस पर पैर रख के चले जाते हैं। वहीं जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो यानी अपने लिए इज्जत और सम्मान कमाता है, ऐसा पुरुष आग के समान है। आग पर कोई भी पैर रखने से डरता है। तो ये कहानी सम्मान और अधिकार इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसकी भी जानकारी विद्यार्थियों को देती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अधिक परिश्रम से ही इंसान मान मर्यादा और अपने लिए सम्मान कमाता है। इसीलिए आप परिश्रम करते हुए अपने जीवन के हर एक जो आपके सपने हैं उसे साकार कीजिए। इस कहानी के
पात्रों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सुजान भगत जो कहानी के नायक हैं, वो एक किसान थे। इनकी पत्नी बुलाकी, इनके बड़े बेटे का नाम भोला था और छोटे बेटे का नाम शंकर था। और इसी कहानी में जो अन्य पात्र हैं वो हैं भिक्षुक और बैल। भिक्षुक और बैल। मैं इस कहानी के बारे में संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। सुजान भगत एक किसान थे। इनकी खेती कंचन बरस रही थी। कुछ ही सालों में ये बहुत धनवान व्यक्ति बन गए। पूरे गांव में इनका सम्मान और आदर होता था। इनके घर पर भी सब लोग इनको सम्मान दिया करते थे, लेकिन इनके हाथों से क्या है, अधिकार छीने जाने लगे। जबकि वो क्या है, सुजान भगत बन गए। पहले ये सुजान महंतो थे, ये किसान थे, एक परिश्रमी व्यक्ति थे। जब ये पूजा पाठ में लग गए, उस वक्त इनके हाथों से सारे अधिकार छीने जाने लगे। एक बार जब अपने ही बेटे के हाथों अपमानित होना पड़ता है, उस वक्त सुजान भगत फिर से परिश्रम करने लगते हैं। परिश्रम करके फिर से अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। तो इसी पर निर्धारित ये कहानी है, जो हम इसे डिटेल से अगले सेशन में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि परीक्षा में 1 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सुजान भगत की पत्नी का नाम क्या था? तो सुजान भगत की पत्नी का नाम बुलाकी था। बड़े बेटे का नाम भोला था। छोटे बेटे का नाम शंकर था। कोई भी एक प्रश्न 1 अंक के लिए परीक्षा में आपको पूछा जाएगा इसके संबंधित। धन्यवाद। अगले सेशन में मैं आपको ये कहानी के बारे में डिटेल से बताऊंगी।